नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वान एनर्जी के नतीजों पर, खास तौर पर वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के। जी। तो हम देखेंगे कि कंपनी का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा है। मतलब तिमाही बनाम साल भर की तस्वीर है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये साफ कर दें कि ये बातचीत सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई निवेश सलाह या बाजार अनुमान नहीं है इसमें। जाहिर है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहले देखते हैं चौथी तिमाही, मतलब जनवरी से मार्च 2025 के आंकड़े। तो इस तिमाही में कुल आय रही 882 करोड़ रुपए। 882 करोड़। हाँ, अब ये अगर पिछली तिमाही Q3 से देखें तो वो थी 700 करोड़ रुपए। तो मतलब काफी बड़ी गिरावट है ये। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है तिमाही दर तिमाही। लेकिन पिछले साल इसी तिमाही से तुलना करें तो? हाँ, पिछले साल Q4 में ये 147 करोड़ रुपए थी, तो उस लिहाज से तो बढ़ोतरी है, पर Q3 से काफी नीचे। आय में ये उतार चढ़ावता है। और खर्चों का क्या? हाँ, खर्चे वो इस तिमाही में 895 करोड़ रुपए रहे, मतलब आय से भी ज्यादा। ओहो, आय 882 करोड़ और खर्चे 895 करोड़। जी। वैसे ये पिछली तिमाही के 2600 करोड़ रुपए और पिछले साल Q4 के 1300 करोड़ रुपए से तो कम है, लेकिन इस तिमाही में आय से ज्यादा होना ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल, जब खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा हो जाएं तो फिर नतीजा वो तो मुनाफे में नहीं होगा। सही कहा, नतीजा हुआ है घाटा। इस Q4 में कंपनी को 22 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। 22 करोड़ का घाटा। जबकि पिछली तिमाही Q3 में 561 करोड़ का मुनाफा था और पिछले साल इसी तिमाही Q4 में भी 55 करोड़ रुपए का मुनाफा था। तो ये तो एकदम उलट गया मामला। काफी बड़ा उलटफेर है। हाँ, और इसी वजह से जो प्रति शेयर आय EPS है वो भी नेगेटिव 0.75 रुपीस हो गई है, जबकि Q3 में 18 रुपए थी और पिछले साल Q4 में 2 रुपए थी। तो यहाँ बात वाकई थोड़ी उलझ जाती है। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट बहुत तेज है। मतलब एक ही तिमाही में इतने बड़े मुनाफे से सीधा घाटे में। ये इशारा करता है कि शायद कुछ वन टाइम चीजें हुई हो या कोई खास सेगमेंट में दिक्कत आई हो। ये कम समय के लिए तो नेगेटिव तस्वीर ही है। लेकिन जैसा हमने कहा था, पूरी कहानी सिर्फ तिमाही से नहीं बनती, साल भर का प्रदर्शन देखना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरे वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों को वित्त वर्ष 2024 से तुलना करें तो तस्वीर वो काफी अलग है। अच्छा, क्या आंकड़े हैं साल भर के? पूरे वित्त वर्ष 2025 में कुल आय बढ़कर 6,800 करोड़ रुपए हो गई। हाँ। जबकि पिछले साल FY24 में ये 5,100 करोड़ थी। ओह, तो साल दर साल तो काफी अच्छी ग्रोथ है आय में, करीब 1700 करोड़ का इजाफा। हाँ, अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और सिर्फ आय ही नहीं, मुनाफा भी। मुनाफा कैसा रहा? वित्त वर्ष 2025 में नेट प्रॉफिट रहा 874 करोड़ रुपए, जो पिछले वित्त वर्ष के 585 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। 874 करोड़, ये तो सच में काफी मजबूत आंकड़ा है। साल भर में करीब 300 करोड़ का इजाफा मुनाफे में। तो वही बात है, एक तरफ Q4 में 22 करोड़ रुपए का घाटा और दूसरी तरफ पूरे साल में 874 करोड़ रुपए का मुनाफा और आय में भी तगड़ी ग्रोथ। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो साल भर का प्रदर्शन तो मैसिव रहा है, मतलब जबरदस्त। आय और लाभ दोनों में साल दर साल मजबूत वृद्धि। लेकिन फिर ये Q4 के नतीजे आते हैं और इस मजबूत प्रदर्शन पर एक सवालिया निशान लगा देते हैं। तो क्या मतलब निकालें इसका कि Q4 को भूल जाएं क्योंकि सालाना आंकड़े अच्छे हैं? नहीं, ऐसा कहना तो शायद जल्दबाजी होगी। ये दिखाता है कि कंपनी के प्रदर्शन को छोटी और लंबी दोनों अवधियों में देखना कितना जरूरी है। हो सकता है Q4 की कमजोरी कोई चेतावनी हो, या शायद सिर्फ एक तिमाही का झटका हो। हाँ, हो सकता है ये अस्थायी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये किसी ट्रेंड की शुरुआत हो। अकेली तिमाही पूरी कहानी नहीं बताती, पर वो कहानी का एक अहम हिस्सा जरूर होती है। अच्छा, इन नतीजों के अलावा कुछ और घोषणाएं भी हुई हैं। जी। एक तो डिविडेंड का ऐलान हुआ है, 10 पैसे प्रति शेयर। 10 पैसे प्रति शेयर। साल भर का मुनाफा 874 करोड़ और डिविडेंड सिर्फ 10 पैसे? हाँ, थोड़ा कम लग रहा है। जी, काफी मामूली है। शायद कंपनी कैश बचाकर रखना चाह रही हो, या हो सकता है Q4 के घाटे ने उन्हें थोड़ा सतर्क कर दिया हो। ये भी एक सोचने वाली बात है। सही है। और दूसरी घोषणा है कंपनी के नाम को लेकर। नाम? क्या बदलाव है? स्वान एनर्जी लिमिटेड से नाम बदलकर स्वान कॉर्पोरेशन लिमिटेड करने का प्रस्ताव रखा गया है। स्वान एनर्जी से स्वान कॉर्पोरेशन। अच्छा, अक्सर ऐसा तब होता है जब कंपनी अपना दायरा बढ़ा रही हो, मतलब सिर्फ एनर्जी से आगे बढ़कर और भी क्षेत्रों में। कॉर्पोरेशन शब्द थोड़ा वो व्यापक व्यवसाय का संकेत देता है।
अब असल वजह तो कंपनी ही बताएगी, पर हाँ, ये एक अहम बदलाव हो सकता है। और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट वो बाद में बताई जाएगी। ठीक है। तो कुल मिला के सार क्या निकलता है? स्वान एनर्जी का वित्त वर्ष 2025 खत्म हुआ एक कमजोर Q4 के साथ, जिसमें घाटा हुआ जी। लेकिन ये उसके पूरे साल के मजबूत प्रदर्शन के बिल्कुल विपरीत है, जहां आय और मुनाफा दोनों अच्छे बढ़े। हाँ, वो विरोधाभास तो साफ है। और साथ में एक छोटा सा डिविडेंड और नाम बदलने का प्रस्ताव, तो इन सब का क्या मतलब समझे? हाँ, और देखिए ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये जो फर्क है तिमाही और सालाना नतीजों में, ये कंपनी की आगे की दिशा पर थोड़ी अनिश्चितता तो डालता है। क्या ये Q4 वाला नेगेटिव ट्रेंड आगे भी दिखेगा या कंपनी वापस ग्रोथ पकड़ेगी? क्या Q4 की गिरावट की कोई खास वजह थी जो अब खत्म हो गई है, या ये किसी गहरी दिक्कत का संकेत है? ये सवाल तो हैं। बिल्कुल। आने वाली तिमाहियां ही बताएंगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। मतलब क्या साल भर वाली मजबूत ग्रोथ जारी रहती है या फिर Q4 का असर आगे भी दिखता है? निवेशकों के लिए ये देखने वाली बात होगी। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब